बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप आज के दिन का एक खूबसूरत सा आगाज़ कर चुके हैं। कैसे हैं आप सब लोग? ग्रेट। आज हफ्ते का दूसरा दिन, और उम्मीद करते हैं कि वही एनर्जी जो कल हमारे साथ, जिस एनर्जी के साथ हमने इस हफ़्ते को शुरू किया था, उसी तरह हम ये पूरा हफ़्ता जो है ना वो लेके चलेंगे। एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैंने एक जगह पढ़ी ये कहानी, एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी जगह पे एक बड़ा कोई तनावर दरख्त था। उस तनावर दरख्त की एक बड़ी मजबूत सी शाख पे एक सेहतमंद सा और बड़ा एक ताकतवर सा परिंदा बैठा करता था। वो परिंदा हमेशा वहीं होता था, कभी बारिश तूफ़ान कुछ भी हो वो वहीं बैठता था, और वो उस पर बड़ा रश करता था कि क्योंकि ना तो उस शाख को कुछ होता था और वो परिंदा भी वहाँ पे महफूज रहता था। उसके जो बाकी जो परिंदे होते थे वो भी उसे देखते थे, तो वो महसूस करते थे उसे देख के, और वो उनके सामने बड़ा उसे एक घमंड भी हुआ करता था। खैर, वक्त गुज़रता गया और उसके ये खुशी के साथ सारे दिन गुज़रते गए। फिर एक दिन ऐसा होता है कि लोगों को कोई वजह महसूस होती है और वो उस दरख्त को काट देते हैं। अब परिंदा बेचारा उड़ता गिरता धक्के खाता, पता नहीं, आप समझ रहे होंगे कि वो कहीं गिरा पड़ा मर गया होगा। नहीं, वो परिंदा उससे भी एक ज़्यादा अच्छी और ख़ूबसूरत, मज़बूत और महफूज जगह ढूंढ लेता है। यही वो एक छोटी सी कहानी थी जिससे मुझे एक सबक मिल रहा था कि कभी कभी हम किसी ऐसी जगह पे अपने आप को हमेशा के लिए फ़िक्स कर लेते हैं कि वहाँ से हमारा हटने को दिल ही नहीं करता है, और हम समझते हैं कि हम शायद सारी ज़िंदगी यहीं पे इसी जगह पे हम गुजार देंगे। हालांकि ऊपर वाले के आपके लिए प्लान्स कुछ और होते हैं। हमें रिस्क लेना चाहिए और बेहतर से बेहतर की तलाश में रहना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो किसी एक दफ्तर में काम कर रहे हैं, 15-15 साल हो गए उन्हें, 20-20 साल हो गए, वो एक ही कंपनी में एक ही जगह पे वहाँ पे ही काम कर रहे हैं, कोई ग्रोथ नहीं है, बस वो काम कर रहे हैं। उन्हें ये उन जैसे लोगों के लिए एक मिसाल है कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए, एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और किसी भी तरह उन्हें अपनी बेहतरी के लिए सिर्फ ठीक है, सोचता हर इंसान है, मगर एक कदम जो है वो प्रैक्टिकली भी आगे बढ़ाना चाहिए। और तारीख़ गवाह है कि जिसने रिस्क लिया है उसी को फ़ायदा हुआ है, और रिस्क लेना जो है वो कामयाब लोगों की निशानी है। जो लोग हमेशा अपनी जगह पे रुके रहते हैं या एक मतवातर एक ही स्पीड से चलते रहते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में रिस्क नाम की चीज़ नहीं होती। अगर रिस्क बढ़ाने हैं तो फिर रिस्क लेने होंगे। फुरकान बॉबी हमारे साथ हैं। बॉबी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और उम्मीद है आप भी ठीक होंगे और बाकी सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। बताएं क्या क्या तैयारियां करके आए हैं आज? तैयारियां बस आपसे बातचीत, और जो आज हफ्ते का दूसरा दिन है उसकी तो ख़ास तैयारियां होती हैं कि सुनना पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं और लोगों के जो रहनुमा है वो क्या कहते हैं। ओके जनाब, हफ्ते का दूसरा दिन, हारिस अज़मी हमारे साथ होते हैं, और हारिस अज़मी जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, आपको पता ही है, मुल्क के मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। हमें जो हमारे सितारों की रोशनी में जो हालात हमें बता रहे होते हैं उनसे हमें आगाह करते हैं। और ख़ास तौर पे जो आज का शो है ये आप दोस्तों का शो है। आप दोस्तों के सवालात होंगे, हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, और हारिस अज़मी साहब उनके जवाब देंगे। आपको बता दें हम लोग कि जनाब, आप हमारे शो में रब्ता कैसे कर सकते हैं। रब्ता करने के लिए आपको डायल करना है 0213512345
और उसके साथ साथ आप ज़रिया मैसेज अगर अपना पैगाम यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा फेसबुक का पता है www.facebook.com/newscafe। इस पेज को लाइक कीजिए और यहाँ पे अपना पैगाम लिख दीजिए, सवाल लिख दीजिए, हम हारिस अज़मी साहब से उसका जवाब हासिल कर लेंगे। और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम हारिस अज़मी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई ये हफ़्ता काफ़ी एनर्जी से स्टार्ट हुआ। आज दूसरे दिन भी एनर्जी उतनी सस्टेन है, ये वैसे मेरे लिए हैरान कुन है। और ये इंस्पिरेशन मेरी आपसे है हमेशा ही। ना किया करें यार ऐसे। आज आप इतने ये फूलों वाले कपड़े पहन के आए हुए हैं, पता है ऐसी बाहर सी महसूस हो रही है। मुझे सुबह उठ के ही पता चलता होता है कि मुझे पहनना क्या है। ये सारा वो जो होम मिनिस्टर ये सब वही अरेंज करके देते हैं। अच्छा, ये तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। तो ये तो आज राज जो है ना वो सामने आया कि आपके लिए भाभी जो है वो सब इंतज़ाम करती हैं कि सुबह हमारे उन्होंने क्या पहनना है। अब वो 14 साल हो गए, उन्होंने खत्म हो गया। अब उन्होंने नहीं रहा, पता है क्या रहा, आए नहीं अभी, तुम 7 बज गए। वो कल एक मैसेज पढ़ा था, पता नहीं वो किसी बेचारे शादीशुदा ने लिखा हुआ था, कहा था कि ए बारिशो ज़रा सोच समझ के आना, ठीक है। ये यानी कि उसके कहने का मतलब ये था कि ये तुम्हारे आने से तुम्हारे इस खूबसूरत मौसम की वजह से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, मैं अगर खूबसूरत मौसम में घर जाऊँगा, ये बीवी ने कहा उधर ही रुक जाओ, आगे ना आना, मेरा पूरा फर्श गीला करोगे तुम, अगर गीला करती है तो खुद सुखाओ। कहते हैं हमारे लिए क्या फ़ायदा है ऐसे मौसम का, हम तो शादीशुदा लोग हैं। वैसे हारिस भाई जब भी आते हैं मैं एक चीज़ सोचता हूँ, यार ये वाहिद शख्सियत है जो दिन में भी तारे दिखा देते हैं। ये देख, और ये वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके सामने हर औरत अपनी असल उम्र बता देती है। ये बिग कॉम्प्लीमेंट इज दैट कि मुझे सबकी उम्रें बता दो। ये चीज़ नहीं जी हारिस भाई, हम आज सितारों की जो बातें हैं वो शुरू करते हैं। और अब ये बताइए सब किसी एक स्टोन के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है ना वो कॉलर्स लेके आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टोन है जो खूबसूरती में भी और उसके साथ साथ जो है वो उसकी रेडिएशंस के एतबार से उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके, वो भी हमें मिलते रहे और तकरीबन सारे लोग इस्तेमाल कर सकें? जितने भी स्टोन कलर्स में आते हैं ना फ़हीम भाई, ये सारे बहुत खूबसूरत होते हैं। चाहे रूबीज़ हों, वो रेड मैरून कलर बहुत खूबसूरत होता है। एमरल्ड, उफ क्या क़यामत का एमरल्ड वो उसका कलर होता है, ग्रीन, डार्क ग्रीन। और सवाद का जो हमारा एमरल्ड है आइडियल। फिर ब्लू सफ़ायर अपनी सलाहियतों में बहुत गैर मामूली है। तो खूबसूरती तो सभी जवाहरात में पाई जाती। लेकिन जहाँ तक रही बात रेडिएशन की, वो केमिकल फार्मूलेशन हर ही स्टोन की अलग अलग है। तो उसके एतबार से अगर किसी को बहुत ही लो लेवल की रेडिएशन की ज़रूरत है और वो लो लेवल की रेडिएशन सेमी प्रीशियस स्टोन्स में मौजूद हो, उसके लिए तो वो ही बहुत प्रीशियस हो जाएगी ना, क्योंकि उसकी ज़रूरत तो उसी सेक्टर से पूरी होगी। किसी की रेडिएशन या नीड्स जो लाइफ की है वो हाई स्टोन से पूरी होती है, तो उसके लिए वो प्रीशियस हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो ब्लू सफ़ायर और डायमंड में पाए जाते हैं। ये समटाइम अनडाइजेस्टेबल भी हो जाते हैं। ये ब्लू सफ़ायर एंड डायमंड ऐसा स्टोन है जिसको एक प्रोफेशनल की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही पहनना चाहिए। अच्छा, यानी कि ऐसा भी होता है कि ये रास नहीं आता। अच्छा, नीलम के बारे में मैंने तो सुना है, ये नीलम, ब्लू सफ़ायर। तो ये जो डायमंड की बात कर रहे हैं, हीरा, क्या ये भी ऐसा होता है कि ये रास ना आए किसी को, ये इसे पूछ के मशवरे से पहनना चाहिए? बिल्कुल, इसकी रेडिएशन क्योंकि स्ट्रॉन्ग होती हैं, समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपको मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ जाए। आपको अपनी जो लक फैक्टर है, जिन चीज़ों से वो प्रोड्यूस होती है, उसमें इरिटेशन फील हो। बट जिनको रास आता है उनको बहुत बड़े एडवांटेजेस भी देता है। अब ये सिर्फ एक फैक्टर है कि रास किन को आएगा, किन सब्जेक्ट्स को आएगा। मेरे डायग्नोस करने का तरीका, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है तो मैं उसका एक पॉइंट सिर्फ बयान कर दूं। अगर किसी के अंदर पहले ही बहुत एंगर है, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो बहुत, तो मुझे लाजमन उसे एक ऐसा स्टोन देना होगा जो उसकी नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करे, नीचे लाए। लेकिन अगर उस वक्त उसे ब्लू सफ़ायर पहना दिया जाएगा तो उसका एंगर लेवल और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ये रास नहीं आएगा। तो सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से स्टोन प्रिस्क्रिप्शन हो जाती है कि इसको रास आना है या नहीं रास आना। बिल्कुल सही होगा जनाब। कॉलर हमारे साथ हैं, सिलसिला शुरू करते हैं फिर सवाल। बिल्कुल, उसी के लिए तो आए। बिल्कुल जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, इतने अरसे बाद कॉल कर करके ना आपने उठाई। पिछले दिनों भी कॉल की है, वो नंबर बिजी रख दिया था इन्होंने, 20 मिनट के बाद फिर ऑफ किया।
बहुत खुशी हो रही है। वहाँ का मौसम कैसा है? भाई बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, और वो यकीनन आप दोस्तों की जब भी कॉल आती है हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उस कॉल को शामिल करें। वो कुछ वजह होगी, ऐसी वक्त नहीं होगा, ब्रेक आ गई होगी या कुछ प्रोग्राम ख़त्म होने वाला होगा जिसकी वजह से ऐसे किया। मेरी बड़ी ज़िम्मेदार टीम है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को बड़ी खूबसूरती से निभाते हैं ये। और मौसम यहाँ का बड़ा ही खूबसूरत है इस वक्त, जो है वो बाहर बड़ी बेहतरीन किस्म की धूप निकली हुई है, और सर्दी में धूप का आपको पता ही है कितना एक मज़ेदार मौसम हो जाता है। आप बताइए कहाँ से बात की आपने? और बात करती हूँ अनीता और हारिस भाई को बहुत बहुत सलाम। उनको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, वो अनीसा, हारिस भाई, मैं उनके साथ हर मंडे को सुनती हूँ और रेगुलरली, और बहुत मैंने उनकी हर चीज कॉपी करती हूँ। मेरा बात कैरियर मसला है, मैंने उनसे कहा कि थोड़ा पूछ लूँ। हारिस भाई से बात करो, हो सकता है? बिल्कुल जी बिल्कुल। आप सबसे पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए, इससे पहले कि कॉल वगैरह ड्रॉप हो जाए और कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो फिर उसके बाद अपना सवाल बताइए आप। जी सर, 16 जुलाई 1997। 15 जुलाई, हाँ 16 अच्छा 16 जुलाई 1999। टाइम ऑफ बर्थ 97। ओके 97, सॉरी। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? 9 सुबह के 9। ओके 9 AM, ठीक है। अच्छा सवाल क्या है अनीसा आपका? जी, कैरियर के बारे में ही मैंने पूछना है। ICS किया है तो अब कुछ उसमें एक मसला आ रहा है, तो अब मैं कह रही हूँ कि BA किस में करूँ, कौन से सब्जेक्ट्स में लिए बेटर रहेंगे, ये मुझे बता दें। और सर बात सुने, जी जी जी। एक और मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसका भी यूएस में ICS किया, हम दोनों के साथ। अच्छा, होता ये है कि आप जैसे बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रब्ता करना चाहते हैं और सवाल करना चाहते हैं, तो हम सबका सिर्फ एक सवाल शामिल करते हैं। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब कॉल करेंगी तो हम उसमें कर देंगे, या फिर जो मैंने फेसबुक का जो आपको एड्रेस बताया ना वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए, हो सकता है वहाँ पे वो नंबर निकल आए आपका और आपका जो है ना वो शामिल कर लें। जी या फिर अपॉइंटमेंट के लिए हारिस भाई के नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप उनसे फ़ोन करके यहाँ पे तो सर मैं एक सवाल का जवाब देंगे, वहाँ आप तफसील से अपने बारे में जान सकते हैं। हारिस भाई, ये जो इन्होंने पूछा है कौन से सब्जेक्ट्स रखूँ, मेरा ख्याल है कि इनका सवाल कुछ इस तरह का है कि इनको किन किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो सकते हैं इनके स्टार के लोगों को। यस, वो कैंसेरियन है फ़हीम भाई। Okay. वैसे कैंसेरियन अपनी मैनेजमेंट स्किल्स, अपनी फ़र्द शनासी, इन चीज़ों के लिए बहुत मशहूर है, और अपनी जहनी ज़रखेज़ी, अपने जज्बाती कैफियत। अब ये ख़ुद डिफ़ाइन करना होता है कि मेरे जज्बात किस तरफ फ़्लो कर रहे हैं। अगर कनेक्टेड कोई तालीम ऐसी है, कोई कनेक्टेड शोबा ऐसा है जिसमें इनकी दिलचस्पी भी है, तो मैं इधर से प्रोफेशनली ये बात सर्टिफाई कर रहा हूँ कि उनके अंदर स्किल्स हैं हायर लेवल एजुकेशन के, हर फील्ड को सक्सेस में कन्वर्ट करने की, हर चीज़ में वो कामयाब हो सकती हैं। तो मेडिकल साइंसेज वैसे अमूमी तौर पे कैंसेरियन के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। उसके अलावा जो जहनी ज़रखेज़ी के तमाम काम है वो सभी कैंसेरियन कर सकते हैं। तो तालीमी शोबे में क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए जिस शोबे में भी इनकी ज़ाती दिलचस्पी हो उधर आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं जो पेशेंगोई करना चाह रहा था वो ये है कि इनका टाइम बिहेवियर, इनका लक फैक्टर, इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ एंड इनका स्पिरिचुअल लेवल जो है वो गैर मामूली हद तक स्ट्रॉन्ग है। तो इन्हें इनफरादी सोचना ही नहीं चाहिए, इन्हें इज्तमाइयत में सोचना चाहिए कि मैं कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और कितने बड़े फोरम्स पर अपनी परफॉर्मेंसेस और अपनी एबिलिटीज़ को शो कर सकती हूँ या उसके लिए लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हूँ। इनका असेंडेंट सन था, ये ना चाहते हुए भी मशहूर हो जाएंगी। इनका असेंडेंट सन था, ये ना चाहते हुए भी लीडर, ग्रुप लीडर या फिर कम्युनिटी लीडर टाइप खातून बनने की तरफ जा रही हैं। फिर इनके यहाँ मरकरी की पोजीशन सेकंड हाउस की है, इनकी ज़ात से जो कुछ भी होगा वो बहुत बारीक बीनी से आगे बढ़ेंगी, बहुत ही वो जिसे डीप थिंकर्स कहते हैं ना, ये उनमें से होंगी। बिल्कुल सही होगा जनाब। तो दोस्तों एक ब्रेक का वक्त है, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब से सितारों की बातें हो रही हैं। आप दोस्तों के सवालात जो हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं,
जो कि ज़रिए मैसेज www.facebook.com/newscafe ये हमारा पेज है। इस पे आप दोस्तों के सवालात आ रहे हैं, आप जो सवाल करते हैं पहले इस पेज को लाइक कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप अपना मैसेज कीजिए, जो हम प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप लाइव कॉल के ज़रिए अपना सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए 0213512345 ये हमारा नंबर है। ओके जनाब, तो हम शामिल करते हैं एक मैसेज, देखते हैं कौन है हमारे साथ। ओके जनाब, भाई इन्होंने लिखा है कि मेरा नाम जो है ना वो आपने नहीं बताना, कि मुझे अपने भाई के बारे में पता करना है। नाम है सज्जाद, ठीक है। ओके, 23/10/1985 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है और टाइम ऑफ बर्थ है 8 PM। हाँ, अच्छा, फिर इनकी मंगनी हुई है अलीना के साथ, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1988। ठीक, ये कहते हैं कि जनाब इन दोनों की मंगनी हो चुकी है, बट लड़की अचानक कहने लगी है कि मुझे डिप्रेशन का मसला है, शादी नहीं होनी चाहिए, खुश नहीं रहेंगे, ब्ला ब्ला। क्या ये शादी सही रहेगी? लड़के के घर में कुछ असर असेब तो नहीं है? लड़की का अचानक ऐसा कहना, हम बहुत परेशान हैं, आप प्लीज़ कुछ बताएं, रेमेडी, स्टोन, दुआ एंड ऑल। थैंक यू सो मच। आई एम सजाद, सिस्टर फ्रॉम कराची। ठीक है जी सिस्टर, हम अभी बताते हैं आपको कि सज्जाद साहब की लाइफ में जो है वो इस वक्त सितारों की रोशनी में क्या क्या मसाइल हैं जनाब। हम लोग जब किसी रिलेशनशिप की रिकमेंडेशन देते हैं ना फ़हीम भाई, उसमें 3-4 बेसिक चीज़ें चेक करते हैं। एक तो वो इमोशनल अटैचमेंट, जिससे जो फितरी सलाहियतें, जो नेचुरल स्किल्स हैं, वो बग़ैर स्ट्रगल के एक दूसरे के लिए प्लेजर पैदा करें, रिस्पेक्ट पैदा करें, बग़ैर स्ट्रगल के, खुद ब खुद एक दूसरे को देखते ही एक जो अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये मेरे लिए कितना मुफीद है और मैं इनके लिए कितनी मुफीद हूँ, ये कंफर्म हो जाए। दूसरा, फिर वो सोल एक्सचेंजेस के लाइक अगर ये दोनों इकट्ठे होंगे तो इन दोनों के दरमियान ग्रोथ है या एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे। थर्ड वन, वो जो फिर जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ है या दीगर वो जो फैमिली बैकग्राउंड होता है। लेकिन अगर किसी रिलेशनशिप में शुरू में ही स्ट्रगल हो, मतलब लव लाइफ जो है वो आपकी तकरीबन 50% ऑलरेडी हो, इसे हम एवरेज लव अफेयर कह सकते हैं ना, एवरेज लव लेवल कह सकते हैं। जब इब्तदा में ही, इनिशिएटिव में ही, चाव के दिनों में ही एवरेज होगा, तो जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इमोशंस कम होते जाएंगे, एज फैक्टर की वजह से ये इमोशंस कम होते जाएंगे, तो ये पेयर अपनी जो अफादियत है या जो अपना रिस्पेक्ट है वो खोता चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग या तो अवॉइड करने को बोलते हैं या फिर ये कहते हैं कि थोड़ा सा आप एहतियात ज़रूर करें, या तो फिर इस चीज़ को समझ के चलें। जैसे अब इसमें से एक जो स्टार है वो कैंसेरियन है। कैंसेरियन ऐसे पेयर के साथ चल ही नहीं पाते जो बड़ा ही कोल्ड शोल्डर दें, बड़ा ही नॉर्मल सा बिहेव करें। वो तो बहुत मानवी लोग होते हैं, वो तो हर वक्त अपनी केयरिंग चाहते हैं, हर वक्त अपनी ज़ात पर तवज्जो चाहते हैं। इस सिचुएशन में स्कॉर्पियो पूरे नहीं उतरते। अगर कोई इंडिविजुअल स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला हो जाए कैंसेरियन की, या कैंसेरियन बहुत ज़्यादा मोहब्बत में मुब्तला हो जाए स्कॉर्पियो की, तो दैट्स फाइन, फिर बात बन जाएगी। वो प्लस पॉइंट कहलाते हैं। बट जब मुझे ये सिर्फ इतना पता चले कि सितारों की चाल से इनके दरमियान लव फैक्टर कितना है, तो वो सिर्फ 50% है। अच्छा, तो वो एवरेज है, 50-50 जिसे कहते हैं, कंपैटिबिलिटी जो का लेवल जो है वो जो 50-50 है। अब 50-50 के दोनों चांस होते हैं। 50-50 में मतलब ये है कि कुछ खुशियां भी मिल सकती हैं और जुआ होता है पूरा। वो दैट इज़ द टाइप ऑफ अ गैम्बलिंग। एंड लाइफ को तो गैम्बल नहीं करना चाहिए। लाइफ को तो जब आप बहुत ही यकीनी हालात में हो, आपकी लव लाइफ जो है 80-87% तक हो, तब आप उसकी अपनी ज़िंदगी का साथी बनाएं। इस तरह कॉन्सेप्ट ना, अगर बहुत ही ज़रूरत है इस पेयर को बनने की कि अब पीछे हटने के चांस नहीं है, तो फिर गो विद द रेमेडीज़। अगर चांस है कि इसको अवॉइड किया जा सकता है, तो दोनों की किस्मत इतनी ताकतवर है कि वो न्यू रिलेशन जनरेट कर सकते हैं और आने वाला टाइम दोनों के लिए बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन ये पेयर इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही होगा जनाब। कॉलर हमारे साथ हैं, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ, मिसेस रजा बात कर रही हूँ। लास्ट वीक भी मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल की थी। बिल्कुल सही मिसेस रजा, आपने कराची से कॉल किया है। जी कॉल किया। अस्सलाम
वालेकुम हारिस भाई। वालेकुम सलाम। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, लेकिन बस मुझे सिर्फ हारिस भाई एक आपसे 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछनी है। लास्ट वीक भी मैंने कॉल की थी तो आपने मुझे बताया था कि मेरी बेटी जो एरीज हैं उनका ब्लू सफ़ायर है। तो एक तो मेरा ख्याल है सारे व्यूवर्स पूछना चाहेंगे कि कितने कैरेट का इनको पहनाना है, और दूसरी ये कि रियल स्टोन हमें कहाँ से मिल सकते हैं क्योंकि इसका भी कोई इशू ना हो। और दूसरी बात तो ये कि जो मेरी बेटी है दूसरी, उनकी 2005 15 अगस्त डेट है। ओके ठीक है। और ये लियो हैं इनका, ये मुझे रूबी आपने बताया था पहले, लेकिन इनके बारे में मुझे फ्यूचर के बारे में इनका पूछना है। इनका टाइम ऑफ बर्थ पता है? इनका सुबह का ही था, तकरीबन 10 बजे तक का। अच्छा ठीक, 2005 15 अगस्त। ठीक, मैं बयान करता हूँ। ज़रा मुझे और ये बताइएगा कि सूरह शम्स जो आपने बताई थी हमें पढ़ने के लिए, कि वो कितनी दफ़ा पढ़नी है सुबह को। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मिसेस Thank you रज़ा, so आपने much. कॉल किया जनाब। ये बहुत बेसिक से सवालात हैं, थोड़े डिफ़ाइन कर देते हैं तो सारे ही व्यूवर्स इससे फ़ायदा उठा लेंगे। एक तो जो लोग 20 से 30 साल की एज में होते हैं वो 7 कैरेट स्टोन की तरफ जाया करें। जो 30 से 40 साल की एज के लोग होते हैं उन्हें 8 कैरेट, एंड उसके बाद वो फिर जितना भी ज़्यादा वेयर करें उतना अच्छा होता है। उसके बाद फिर फिज़िकल जो कैपेसिटीज़ हैं वो ज़्यादा स्टोन रेडिएशन हज़म कर सकती हैं। बट 20 से 30 साल और 30 से 40 साल वाली ये ऐसी एज है जिसमें अगर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बूस्ट की जाए तो कुछ ट्रबल भी हो सकती हैं, लेकिन 40 साल के बाद फिर ये ट्रबल रिकवर हो जाती हैं। तो उस एतबार से 7 कैरेट ब्लू सफ़ायर इनफ रहेगा। या फिर ऐसे केसेस जिसमें 2 लोगों की पार्टिसिपेशन हो, जैसे रिलेशनशिप, शादी वादी, उसमें भी वो 8 कैरेट यूज़ करें, 7 कैरेट की तरफ ना जाए। बस ये 2 इसकी पोटेंसीज़ कह सकते हैं। दूसरा रहा है सूरह शम्स, ये नफली इबादत है भाई, जितने भी पढ़ सकते हैं पढ़ें। वैसे एक दिन में एक दफ़ा पढ़ना इनफ होता है उस स्पिरिचुअल डोज के लिए जिसके इवज़ मनफी वक्त जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, और ये सुबह के वक्त, सुबह की नमाज में डे टाइम में पढ़ना, सुबह की नमाज नहीं, डे टाइम। वैसे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद जो दुआएं मांगी जाती हैं, जो इबादत की जाती हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती हैं। उस वक़्त एक इस्लामिक रूल के अतबार से कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद पढ़ना ज़्यादा, और वैसे इनसे ज़ुबानी याद किया जाए फ़हीम भाई तो फ़र्ज़ नमाज़ों में अलहम्द के बाद ही पढ़ी जाए, ज़रूरत ही ना पड़े अलग से पढ़ने की। हाँ, ये भी बिल्कुल सही, अच्छा आइडिया। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल कर। अच्छा, इनका बाकी है थोड़ा वो एक प्लीज़, सॉरी। अच्छा, फिर ब्लू सफ़ायर एक ऐसा स्टोन है कि जिसको पहले आजमाया भी जा सकता है, थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए वेयर किया जाए और फिर उसे बाद में ही कोशिश की जाए कि परमानेंट यूज़ किया जाए। जहाँ तक रही बात, ये मिलेगा कहाँ से, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। मैं एस्ट्रोजेम्स की प्रमोशन नहीं चाहता हूँ फ़हीम भाई, लेकिन एस्ट्रोजेम एक वाहद इदारा है जो आपको डोर स्टेप पर दे देता है। मुझे ये कंप्लेन पहले 7-8 साल में जब मैं प्रोफेशनल था तो 7-8 साल ये रही कि प्रिस्क्रिप्शन हमारी होती थी, लोग जाके ज्वेलर से बाय करते थे, एंड ज्वेलर ब्यूटी स्टोन्स बेचता, ब्यूटीफुल स्टोन्स बेचता। उसका ताल्लुक स्पिरिचुअल हीलिंग से नहीं होता, उसका ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं होता। वो खूबसूरत तरीन पत्थर बेचता है, नो डाउट उसे बेचना भी चाहिए क्योंकि उसकी जो आउटलेट होता है वो किसी इलाज के लिए तो नहीं होता। फिर जब वो वहाँ से कंप्लेंट्स आना शुरू हुई, लोगों ने ज़्यादा हीटेड स्टोन पहनना शुरू कर दिए, कलर्ड स्टोन पहनना शुरू कर दिए, जिनको ज्वेलर ख़ुद कलर देकर खूबसूरत बनाते हैं। तो फिर हमने इस बात को महसूस किया कि हीलिंग कैपेसिटी वाला एक अलग आउटलेट होना चाहिए। तो मैंने बुनियाद रखी 2002 सन में एस्ट्रोजेम्स की, और आज वो मेरे साथ ही पनपता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में स्टोन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। एस्ट्रोजेम ऑफिशियल इज़ द पेज जहाँ पर आप ऑर्डर कर सकते हैं, एंड एस्ट्रोजेम एक पूरा इदारा है जो ये जो स्टोन हीलिंग स्टोन्स हैं इसको पूरे पाकिस्तान में सप्लाई करता है। बिल्कुल सही है। स्क्रीन पे जो है वो सारी डिटेल्स भी चल रही हैं एस्ट्रोजेम्स के हवाले से भी और हारिस साहब से अपॉइंटमेंट के हवाले से भी। इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद सवालात आप दोस्तों के शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब से हम सितारों के हाल जान रहे हैं, आप दोस्तों के सवालात शामिल कर रहे हैं। फुरकान बॉबी भी हमारे साथ हैं। हारिस भाई, क्यों ना फुरकान बॉबी से कुछ सुन लिया जाए, है ना? मैं तो मिस कर रहा हूँ, आपको कहने लगा था, आप मान ही नहीं रहे। तो क्या सुना रहे हैं बुजुर्गों? सर, जो आप हुक्म करें। अच्छा, ना करें ना ऐसे यार, जो आप दिल से सुनाएं हमें बस।
चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। अपनी कहानी रो रो सुनानी, हमसे ना होगी ऐसी नादानी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। चल दिल मेरे क्या बात है जनाब, दिल से क्या सुनाया। बात है। मैंने कहा ना जो दिल से सुनाएंगे वही सुनेंगे। गुड सॉन्ग, गुड Thank you. वॉइस, Thank you. जबरदस्त, जिंदाबाद। इम- ओके जनाब, तो एक कॉलर को शामिल करने से पहले मिसेस रजा के बारे में आप बता रहे थे ड्यूरिंग द सॉन्ग, मुझे बता रहे थे आपको कुछ बाकी है, तो बता दें। अच्छा जी, मिसेस रज़ा ने अपनी एक और बेटी के बारे में पूछा था एंड शी इज़ ल्यू। इनफैक्ट मैं उनकी सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं या जिस तरह की चाल है वक्त की, वो बहुत पॉजिटिव है। एक तो लियो होना ही बड़ी बात है। लियो की जो एबिलिटीज़ होती हैं वो टॉप लीडिंग एबिलिटीज़ हैं, बॉर्न फॉर द रूल। और ये ऐसी ताकतवर शख्सियत बन के उभर सकते हैं कि ज़िंदगी के हर शोबे में, इवन वॉरियर बनना चाहे, वॉरियर तो कोई कैरियर नहीं होता, लेकिन अगर वो भी बनना चाहे तो भी इनमें उसके भी उनसर मौजूद होते हैं, वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो बिल्कुल, जो सर वॉरियर होते हैं उन्हीं का करियर होता है, मैं बताऊं। मतलब जो वाकई लड़ना जानते हैं हालात से और हर चीज़ से। आजकल वैसे हालात से लड़ना भी एक वॉरियर स्किल ही है। ये तो है। खैर, बहरहाल हम ये जिक्र कर रहे थे कि ये आपने लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक। बाकी इस वक्त क्योंकि वो आतिशी नेचर की खातून है, तो अगले 2-1 महीने अभी थोड़े काम चलेंगे, थोड़े कूल चलेंगे। इस कूल एंड काम सीज़न में किसी बिग रिस्क की तरफ ना बढ़ें, जनरल कॉन्सेप्ट के साथ आगे जाएँ। फिर 4 अप्रैल से साउथ एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली पाकिस्तान में, ये टाइम शुरू हो जाता है कि जब ल्यूज, एरीज एंड साइटेरियस भी अरूज पर आ जाते हैं। बिल्कुल सही होगा जनाब। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे हारिस भाई से बात करवा दें। वालेकुम सलाम। नहीं, आपकी बात नहीं हो सकती हारिस भाई से, आपको मुझे बताना पड़ेगा सारा कुछ। अच्छा ठीक है, मैंने अपनी बहन का बच्चा बनवाना था। अच्छा ठीक है, चलें आप बात करें हारिस भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी बहन की डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त हाँ, 89। और टाइम क्या है उनका? 98 है 98 अच्छा, नहीं 1989। है। अच्छा, Okay. 1989। ओके, और ये पैदा हुई है सुबह 4 से 4:30 बीच में, अच्छा, ठीक है, और ये खानेवाद में पैदा हुई है। ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दिया आपने। अब बताएं सवाल क्या है इनका? इनकी शादी के बारे में पूछना था कि इनकी शादी कब तक हो जाएगी, और इनका लकी नंबर, डे और कलर और बर्थस्टोन जरूर बताएं। बिल्कुल और सही है। ये हाँ जी, और ये बताएं कि ना इनके जायचे में मंगलिक दोष तो नहीं लगा हुआ, और ये मंगलिक दोष होता क्या है? क्या? मंगल दोष। मंगल दोष। हाँ। ठीक है, ठीक है। नाम क्या है आपकी बहन का? रुबीना। रुबीना, ठीक है। समीना, हम आपसे अभी आपको बताते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जनाब। इनकी बहन विर्गो है और सिचुएशन मंगल दोष नहीं है, लेकिन सिचुएशन उसके लेवल पर ही है। मंगल दोष पैदाइशी होता है, वो लंबा चलता है। और मंगल दोष तो लफ्ज़ हमारे हमसाया मुल्क से आएंगे मांगलिक, द रियल वर्ड इज़ मांगलिक।
ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब आपकी असेंडेंट पर मार्स होता है, वो आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में अपीयर होता है और 7th हाउस को नुकसान देता है। 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशन, लाइफ पार्टनरशिप, रोमांस एंड सक्सेसफुल लाइफ। उसमें फिर इश्यूज़ प्रोड्यूस होने लगते हैं, पेनल्टीज आती हैं एक्सीडेंटली। मतलब हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन बहुत प्लेजेंट होंगे, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में किसी तरह का कोई बैड लक नहीं होगा, लेकिन रिलेशन में बैड लक नहीं होगा, लेकिन ज़िंदगी में बैड लक आ जाते हैं, जो कि फिर वो रिलेशनशिप की भी ट्रबल्स की वजह बनते हैं। एक्सीडेंटली एक दूसरे के साथ जुदा होना, या ये जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो तो यही सेपरेशन होती है। इसके अलावा भी मूड स्विंग्स और बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन मंगल दोष जो है वो सिर्फ नुकसान रिश्तेदारी को ही पहुँचाता है और किसी चीज़ में नहीं। वो ही चीज़ों को लेट करता है रिश्तेदारी की, और मतलब वो ख़िज़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करता है रिश्तेदारी में। ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह है। जिन लोगों को ये लग जाता है उनको पास रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ती है, लेकिन इसका इलाज सूरज शम्स है और बर्थ स्टोन आइडियल है। इसमें डरने, परेशान होने, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पसंद की शादी, मोहब्बत की शादी की जा सकती है, अरेंज मैरिजेस की जा सकती हैं, कोई हेजिटेशन नहीं आती, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा हो जाती है। जैसे लोगों का घर बैठे बिठाए रिश्ते आ जाते हैं, प्यार हो जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और उस स्ट्रगल में अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, लाइक सूरज शम्स पढ़ ली जाए, बर्थ स्टोन पहन लिया जाए, तो वो जो कमी कमज़ोरी है वो सूरज शम्स के फयूज़ व बरक़ात से और बर्थ स्टोन की रेडिएशन से वो रिकवर हो जाती है। इनके यहाँ जो ट्रबल है वो है सैटर्न के 7th हाउस में। ये नहूसत ज़ोहल कहलाती है। 7th हाउस में जब नहूसत ज़ोहल आती है तो रिलेशनशिप अचीवमेंट्स बहुत ही रेयर हो जाती हैं, बहुत मुश्किल हो जाती हैं। ये ट्रबल शुरू हुई है 2014 में। 2014 तक रिश्ते आए होंगे उनकी ज़िंदगी में, मोहब्बत भी हुई होगी। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो फ़हीम भाई जिसमें एक बात भी बहुत क्लोज़ बन गई हो, लेकिन उसके बाद फिर 2014 के बाद ये सीन शुरू हुआ कि अब वो उसमें सैटर्न के नहूसत ज़ोहल, ये तकरीबन ईवल स्पेल्स के बराबर होता है। इसका ट्रीटमेंट तो मौजूद है ना सर? ऑब्वियसली सूरह बकरा की आखिरी दुआ थे, और सूरह शम्स एंड साथ में बीइंग अ वर्गो येलो सफ़ायर के 8 कैरात पेंडेंट की फॉर्म में, ये रिंग ना पहने। अच्छा, बिल्कुल सही होगा जनाब। एक कॉलर हमारे साथ हैं, जल्दी से इनको भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? सर मोहम्मद अहमद खान बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद से कॉल आई है हमें जनाब। अहमद साहब क्या पूछना चाहते हैं? सर मैं अपने स्टार के मुतालिक पूछना चाहता हूँ, मेरे स्टार इस साल क्या कहते हैं मेरा? ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 21 मार्च 1973। 21 मार्च 1973। और वक्त पैदाइश क्या है? बुध सर तकरीबन 7 बजे शाम। ओके जनाब, बिल्कुल सही। सवाल जनरली पूछना चाहते हैं आप अपने बारे में, कोई एक सवाल, खास सवाल है कोई? सर जनरली सवाल से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे स्टार क्या कह रहे हैं। आपका स्टार क्या? ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखिए सर। हमने कल एरीज़ का बयान किया था, और यू नो एरीज़ क्रिएटिव पीपल, लेकिन इस वक्त टाइम सपोर्ट उनके साथ नहीं चल रही, तो थोड़ा सा अपने आप को एवरेज कॉन्सेप्ट पे, रिस्क टेकिंग को अवॉइड करके जनरल कॉन्सेप्ट से ज़िंदगी को गुजारे। वैसे एरीज़ इज़ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ सोलर सिस्टम। सबसे पहली जो किरणें पड़ती हैं वो एरीज़ पे ही पड़ती हैं, तो एरीज़ आर वेरी गुड। और आपने इनके बारे में कहा था कि इनको मुलाजमत जो है वो जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पे करनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, नए बिजनेस शुरू नहीं करने चाहिए इन्हें। ये 4 महीने का पैच है इनको, स्पेशली इन कैरियर सेक्टर। और बेसलेस चीज़ों की तरफ तो बिल्कुल भी ना जाए। बेसलेस चीज़ें ऐसी कि जिनकी बुनियाद मजबूत ना हो, जिनमें मतलब ऊपर ही ऊपर वर्बली चीज़ें करने, उससे अवॉइड करें। बिल्कुल सही हो गया। एक मैसेज शामिल करेंगे हम क्विकली सर। ये हैं Z2 चीमा, पता नहीं ये पूरा नाम क्या है अभी तो सर उनका। Z2 चीमा, ओके। 2 चीमा, हाँ 2 चीमा। और ये 585 मैसेजेस कर चुके हैं। तो अचानक मेरी नज़र पड़ गई। ये अस्सलाम वालेकुम सर, आई लाइक योर शो सो मच सर। मैं अपना करियर जानना चाहती हूँ, फ्यूचर के बारे में कंफ्यूज हूँ, मैं गर्ल हूँ। ओके, अच्छा। डेट ऑफ बर्थ है 18 सितंबर 1996। प्लेस ऑफ बर्थ है सियालकोट। टाइम ऑफ बर्थ किसने लिखना था? टाइम ऑफ बर्थ आपने लिखा ही नहीं है। नहीं, वैसे उन्होंने सही किया, बता दिए। ओके, चलें ना। वरना चीमा साहब दूसरा लिखा हुआ, प्लीज़ 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 आप, मैं बड़े देर से आपके प्रोग्राम का वेट था। अच्छा ओके, ठीक है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग भाई। मैं आपके मैसेज समझने की कोशिश करता हूँ उतनी देर तक, और फिर उसके बाद जो है ना जवाब देते हैं आपके सवाल का। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं। सितारों की बातें हो रही हैं आज, और हारिस अज़मी साहब से वक्फे से पहले हमारी एक कॉलर थी, उन्होंने सवाल भी किया था अपनी बहन के बारे में, किया था रुबीना के बारे में ना शायद। बिल्कुल, उन्होंने उसी के बारे में किया था, और वो वर्गो हैं। ये जायचा देखकर तो मुझे किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं नज़र आती। ये जायचा देखकर तो चीज़ें स्मूथ दिख रही हैं, चलती हुई, पॉजिटिव, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, चाहे वो पर्सनालिटी है, फैमिली है, सेहत तंदुरुस्ती है, रिलेशंस हैं, कैरियर है, ये सारे सेक्टर्स ऑन है। बट अगर कोई ख़राबी इस तरह की है जो हिडन वे में उन्हें कुछ ट्रबल दे रही है, तो मेरा मशवरा उनको ये ज़रूर रहेगा कि वो अपनी उस आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाएँ जो अंदर के छुपे हुए अंदर छुपी हुई कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करती है, चाहे वो हकीकी हों चाहे गैर हकीकी हों। बीइंग अ वर्गो कंप्लेंट्स रहती भी हैं, ये फितरी कबाहत भी है वर्गोज़ में। तो मेरा मशवरा उनको ये ज़रूर रहेगा कि वो येलो सफ़ायर पहने, और अगर मजहबी तौर पर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहें, स्टार्स की चाल में मज़हब का साथ सहारा लेना चाहें, तो वो सूरह शम्स की तरफ ज़रूर जाएं। सूरह शम्स को डे टाइम में पढ़ें, साथ में येलो सफ़ायर पहनें। ये दोनों चीज़ें मज़हब की तरफ से जो फ़यूज़ व बरक़ात, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और साइंटिफिक जो एलिमेंट्स हैं वो भी मिलेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में और निखार पैदा होगा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। एक और कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो। ओके, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है, हम मैसेज शामिल करते हैं जनाब। अच्छा जी, तो मैसेजेस जो हैं ये तो बहुत सारे आए हुए हैं, इनमें से हम ओके देखते हैं किसकी बारी आती है। अच्छा आज भी ऐसा करते हैं कि हम मुख्तसरन ज़्यादा मैसेजेस शामिल सही, कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है? ओके ओके, ये आ गया जनाब मैसेज। शहजाद शांतुल, अच्छा जी, ये कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मुझे अपने बारे में जानना है कि उनका कारोबार कब ठीक होगा। अच्छा, इन्होंने अपने बाबा के बारे में जानना है कि इनके बाबा का कारोबार कब ठीक होगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कुछ आपने गलत दो तीन मैसेजेस मिक्स किए हुए हैं। मेरे बाबा की डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1962, फ्राइडे 4 से 5 बजे के दरमियान की इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है इन्होंने। बस इनके बारे में, कारोबार के बारे में बता दीजिए। जनरली टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने वो एग्जैक्टली। शहजाद साहब, स्कॉर्पियो में शॉर्ट मैसेज देता हूँ। बहुत सारे सितारे 9th हाउस में इस वक्त रौनक लगाए हुए हैं। 9th हाउस की चीज़ें फैमिली से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, प्लान्स का एरिया है, यहाँ मंसूबे बनेंगे। उम्मीद ये है कि यही सितारे अपनी स्पीड पे चलते हुए 10वें घर का भी हिस्सा बनेंगे, लेकिन 2018 में बनेंगे। 2018 के पहले क्वार्टर में तो शायद चेंजेस नहीं आएंगी, लेकिन दूसरा क्वार्टर जो मिड सेक्शन शुरू होता है 2018 का, उसमें ज़्यादा कामयाबी है। जो सबसे पहला सितारा इनको फेवर करेगा वो है सन एंड मरकरी। अकली जहानत या जहनी काबिलियत से जो काम वो करेंगे कैरियर के, वो बड़े पॉजिटिव चलेंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक बात छोटी सी मैं इनको इसमें ऐड कर दूं कि इनको इस तरह के टाइम फ्रेम्स में अक्सर ही ऊंच नीच का सामना करना पड़ेगा। कभी अरूज आएगा, कभी जवाल आएगा। इस अरूज और जवाल को नॉट ओनली ये शहजाद साहब बल्कि जितने भी स्कॉर्पियोज हैं, अगर उनको रिकवर करना हो तो वो ओपल स्टोन ज़रूर यूज़ करें। उससे फिर सारा साल एक लेवल पर टाइम बिहेवियर रहता है। वो लेवल पे टाइम बिहेवियर से ये फिर ऊंच नीच ख़त्म हो जाती है। ओके जनाब, बिल्कुल सही है। अयान अली साहिबा हैं, इन्होंने को मैसेज किया हुआ है। कहती हैं मेरी बेटी का नाम ईमान फातिमा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2004। हारिस भाई से ये पूछ दें मेरी बेटी के लिए मैट्रिक करना बेहतर होगा या ओ लेवल। इन फ्यूचर उसे डॉक्टर बनाना है, ये फील्ड उसके लिए ठीक रहेगी या नहीं। और ये भी कि वो अपना नाम आई से लिखे या ही से, कौन सा बेहतर रहेगा। उसका नाम ठीक है सितारों के मुताबिक कि नहीं, प्लीज़ सब कुछ तफसील से बता दें। टाइम ऑफ बर्थ रात 8 बजे है। और एक मैसेज इन्होंने ये 23 मिनट पहले इन्होंने मैसेजेस किए थे, और 4 मिनट पहले इन्होंने मैसेज जो किया है वो इसीलिए कहते हैं मायूसी जो है
ये बिल्कुल इसे गलत और गुनाह करार दिया गया है। इन्होंने मैसेज किया, सब झूठ है, आप हम जैसे लोगों का सवाल शामिल नहीं करते, आप अपने लोगों का सवाल पूछते हैं। ये देखें, आपने 3 मिनट पहले मैसेज किया और आपकी मैंने आपका ये मैसेज पढ़ के आपका सवाल नहीं खोला है, आपका मैसेज पढ़ना ही पढ़ना था, बस आपने हिम्मत हार दी। बस चले खैर, मैसेजेस की हद तक, हमारी हद तक तो ठीक है, ज़िंदगी की दौड़ में जो है ना, हिम्मत हारने से बड़े बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जी हारिस भाई बताइए इनकी बेटी के बारे ये में। तो छोटी सी बात है, अजीब अजीब मैसेजेस आते हैं। बहरहाल हर इंसान जब फ्रस्ट्रेटेड होता है वो किसी भी लेवल पर सोचता है हम लोग उनका कुछ कर नहीं सकते, और हम लोग इंसान की तवक्को पर पूरा नहीं उतर सकता। इंसान की तवक्को पर तो सिर्फ रब ही पूरा उतर सकते। बहरहाल हम लोग अपने तौर पर ह्यूमन एफर्ट ज़रूर करते हैं कि आपको जितना फ़ायदा पहुंचा सके। बहरहाल एरीज़ नेचर के एतबार से ए से रखा हुआ नाम बेहतरीन है, आई से जाने की ज़रूरत नहीं, अयान ए से लिखा जा सकता है। तालीमी काबिलियत में वो किसी भी सेक्टर में जाए, एरीज़ तो ना पूछें कम अज़ कम, वो तो किसी भी चीज़ में जाके अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, चाहे ए लेवल्स में जाए, चाहे वो नॉर्मल अमूमी तालीम की तरफ जाएँ, दोनों ही चीज़ें उनके लिए कामयाबी का सबब है। और फिर मेडिकल फील्ड भी इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। बिल्कुल सही हो गया जनाब। हो गया इनका। अब भी इसके बाद एक और मैसेज शामिल करेंगे। यह है इकरा नजीब साहिबा, कहती हैं मुझे मेरे भाई के बारे में पूछना है, क्या उसका उसका स्टोन कौन सा है और शादी कब होगी और एजुकेशन कंप्लीट होगी कि नहीं, अच्छा कब होगी। अच्छा, नेम मोहम्मद इनाम, डेट ऑफ बर्थ 9 जनवरी 1987, टाइम ऑफ बर्थ आपने लिखा नहीं है। इनके बारे में इनका स्टार बता दें सर, इनका स्टोन बता दें, और इनकी शादी कब होगी ये बता दें। एजुकेशन बिल्कुल तब कंप्लीट होगी जब आप कंप्लीट करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे तो ज़रूर कंप्लीट होगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगी। स्टार है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियन आर ऑलवेज ऑन टॉप बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रगल, फोकस, स्किल्स और बामकसद ज़िंदगी। स्टोन है गार्नेट, बट गार्नेट की केमिस्ट्री स्लो होती है, तो हमेशा एक प्रोफेशनल मेरी प्रिस्क्रिप्शन यही होती है कि गार्नेट को रिप्लेस करके रूबी पहने, रूबी ज़्यादा अच्छा रहता है। रूबी की वैसे भी जो अफादियत है ना ऐसे भाई, वो सब स्टोन से जो केमिकल एलिमेंट है वो तो अपनी जगह पर, उसकी साथ में कुछ खैर भी है, उसमें और भी कुछ स्पिरिचुअल सेक्टर की भी कुछ चीज़ें हैं। तो अगर किसी भी बंदे को रूबी रास आता हो और उसका जो बर्थ स्टोन है वो उसी लेवल की रेडिएशन देता हो, तो अपना बर्थ स्टोन छोड़कर रूबी की तरफ जाया जा सकता है। रूबी फ्रेंडली भी है, सभी पहन सकते हैं। बिल्कुल सही हो गया। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? जी, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ, परवीन। परवीन मुल्तान से आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी परवीन साहिबा, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं हारिस साहब से ये बात करना चाहती हूँ कि मेरा बेटा 2000 सितंबर 2000 को उसकी पैदाइश है। ठीक है। और उसकी जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है तकरीबन 11:15 बजे। ओके। तो उसके लिए कौन सा शोबा अच्छा रहेगा? मेडिकल का शोबा सूट करेगा? वो अचीव कर सकता है या नहीं? बिल्कुल सही है। आप परवीन साहिबा जी 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 बताइए। एक दूसरे बेटे के लिए भी पता करना है, वो भी प्लीज ना, हम एक वक्त में सिर्फ एक ही बता सकते हैं आपको। थैंक यू सो मच परवीन साहिबा। जी जी, कॉल मिलती ही नहीं है, तो आप प्लीज अगर हो सके तो बता दें। अच्छा, जल्दी से इनका बता दें सर। वो मेडिकल का शोबा ज़रूर इख्तियार करें। वो अगर मेडिकल का शोबा इख्तियार करेंगे तो वो फितरत के साथ चलेंगे और कामयाब रहेंगे, और कामयाबी उनका मुकद्दर है। ठीक है, दूसरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ बताइए जी। मैंने मेडिकल के लिए पूछा है, मैकेनिकल के लिए नहीं। हमने मेडिकल ही बताया, मैकेनिकल नहीं। मेडिकल में वो कामयाब हो सकता जी, है? हो जाएगा यही कामयाब, बताया। और उसकी फितरत नहीं जी, उसकी फितरत को मेडिकल फील्ड सपोर्ट करती है। अच्छा। दूसरे बेटे का नाम उसैद कयूम है और इसकी 2003 की 8 जनवरी की पैदाइश है, सुबह 4:45 बजे। ये भी कैप्रिकॉर्न है। अच्छा, ये इनकी भी आप पूछना चाह रहे हैं कि इंटरेस्ट किधर होना चाहिए? भी यानी हाँ, इनका भी मेडिकल अच्छा रहेगा या सीए अच्छा रहेगा? ठीक हो गया। अगर डॉक्टर क्या करने हैं आपने तो कौन नहीं, वो वालिदैन को ये होता है ना कि कौन सी फील्ड अच्छी रहेगी, अगर वो सूट करे तो वही करवा दें। सही है। तालीमी काबिलियत के एतबार से ये जो सेकंड आपके फर्जंद हैं ये बिल्कुल काबिल हैं, डॉक्टर की फील्ड की तरफ जा सकते हैं कैप्रिकॉर्नियन नेचर से, लेकिन वो ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा जाएंगे। वो अपना जब कैरियर अपना रहे होंगे तो वो
मटेरियल माइंड से आगे बढ़ेंगे। सो मटेरियल माइंड वालों को रुपए पैसे के एतबार से बहुत ताकत मिलती है, लेकिन फिर वो कुर्बानी देने का जज्बा, वो ड्यूटी निभाना, वो दूसरों की हमदर्दी, ये थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा, अगर उसका इंटरेस्ट हो तालीमी शोबे में तो लेकर जाइए, काबिल है, अगर चला जाए तो कर जाएगा। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट तिजारत में ज़्यादा हो तो फिर उस तरफ की तालीम उसे दिलाइएगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। एक और मैसेज है, अब मैंने मैसेज पढ़ लिया ये, और इन्होंने लिखा हुआ है कि मेरा नाम जो है वो शो नहीं करना है आपने। ओके ठीक है, और फिर उसके फ़ौरन बाद अपना नाम लिखा हुआ है बड़ा सारा। ठीक है जनाब, ओके। 23 अक्टूबर 1987 ये इनकी जो है वो तारीख़ पैदाइश है, ख़ातून है, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। और जनाब ये कहती हैं कि बताइए कि इनकी शादी कब होगी और फैमिली में होगी ये, और कि फैमिली से बाहर होगी, और कैसी रहेगी ये पूछना चाहती हैं। इनके टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 9 से 9:30 के बीच रात का टाइम उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये बता दीजिए जनाब। मुल्तान से ये एक हमारी व्यूअर हैं जिन्होंने मैसेज किया है। इस वक्त ये लिब्रा हैं। स्केल्स के एतबार से मून और वीनस एक ही पॉइंट पर है। जितने अरसे से ये मून और वीनस एक ही पॉइंट पर है, उस एतबार से तो मुझे लगता है कि उनकी बात कहीं ना कहीं बन गई होगी। अगर नहीं बनी तो ये रीसेंट फ्यूचर जो मुस्तकबिल करीब अगले कुछ दिन ही हैं, वो उनकी रिलेशनशिप अचीवमेंट की वजह बनेंगे। मैं मशवरा ये ज़रूर दूंगा कि वीनस का दौरानिया लंबा नहीं होता, 2-2.5 साल पर ही मबनी होता है, तो इसको जितना अर्ली अचीव कर सकें रिलेशनशिप को उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितना जल्दी रिश्तेदारी कायम हो जाएगी उतना ज़्यादा टाइम वीनस का मिलेगा, और जितना ज़्यादा टाइम वीनस का मिलेगा मोहब्बत उतनी ही ज़्यादा पैदा होगी, और जितनी मोहब्बत पैदा होगी ज़िंदगी उतनी कामयाब होगी। सो लिहाजा वीनस के इब्तदाई दौर में अपने आप को कामयाब करने की कोशिश करें। देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, यू आर द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द कंपेनियनशिप। एक्सपेक्टेड यही है कि अगले 2-1 हफ्तों में खुशखबरी मिल जाएगी। बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, मगर मैं एक मिनट छोटा सा सवाल है ये शामिल कर लेते हैं। इन्होंने ये मुदस्सर असलम साहब हैं, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मुदस्सर है, 31 दिसंबर 2000 इनकी जो है वो डेट ऑफ बर्थ है, और सुबह 1 बजे मिडनाइट। ओके ठीक है, ये इनकी तारीख़ पैदाइश है। इन्होंने लिखा है कि मैं इंजीनियरिंग लूँ या कॉमर्स, इन दोनों में से क्या बेहतर है? कॉमर्स की तरफ जाना मुनासिब है, कैप्रिकॉर्नियन मुनासिब है। बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं फातिमा बात कर रही हूँ डीजी खान से। डीजी खान से फातिमा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं फातिमा? सर मैं ना अपनी स्टडी के बारे में, रिश्ते के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सही है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 नवंबर 1995। 1995। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? रात के 4 बजे। रात के 4 बजे, ठीक है, सुबह के। अच्छा, स्टडी के बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? कोई ख़ास आप कोई ये पूछना चाहती हैं कि कौन सी स्टडी आपके लिए बेहतर रहेगी, या मुल्क से बाहर के लिए क्या? सर बात ये असल में ना, मैंने पेपर दिए हुए हैं BSc के, तो उसमें भी मेरे कंपार्ट आई है दोबारा। मैं इसी तरह मैट्रिक्स से यही चल रहा है, सप्लियां दे दे के मैं पास हो रही हूँ। पास तो हो रही है ना आप? ठीक है जी जी ठीक है ठीक है, हम आपको बताते हैं अभी। बहुत नहीं सर, अभी नहीं हुई पास, अभी दोबारा कंपार्ट आ गई है। अरे तो बस दिल लगा के पढ़े, ऐसी की तैसी कंपार्ट की दोबारा पास हो जाएगा। सर कितनी बार ऐसा होगा, यही तो मसला चल रहा है। दिल नहीं लग रहा ना, तो बस आप अपनी मर्जी के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, जिनसे आपका दिल करता है कि जो आप पढ़ें, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप वो सब्जेक्ट्स रखें। आप इधर उधर के मशवरों के साथ जब आप सब्जेक्ट्स जब आप चूज़ करेंगी और सिलेक्ट करेंगी, फिर उन पे जब दिमाग अपना लड़ाएंगी तो फिर कंपार्ट ही आएगी, सप्ली ही आएगी। तो देख लें, एक तो वो पहलू होता है जिसमें इंटरेस्ट की वजह से डी फोकस हो जाता है, और एक 60-70 से गुजर के आई हैं फातिमा, एंड यू नो इसकी वजह से भी इंसान डी फोकस होता है, एमलेसनेस भी आती है, और वो जो उसकी एक्सट्रीम एबिलिटीज़ थी वो भी लो हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की वो पेशेंट रही हैं 17 अगस्त तक। इससे पहले अगर एग्ज़ाम दिए थे तो यही रिजल्ट्स आने थे जो अभी आए हैं कंपार्टमेंट। इनका स्टार क्या है? सेजिटेरियस। अच्छा, और इनको वैसे इंटरेस्ट होते किधर है, किस में होते हैं? वैसे ये जो इब्तदाई फैक्टर होता है तालीमी काबिलियत वाला, ये तो किसी भी तरफ चले जाएं तो कामयाब हो जाते हैं। ये ज़्यादातर पढ़ाकू लोगों का सितारा होता है।
तो नो डाउट इसमें कामयाब रहते हैं। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम देंगी तो वो जो मिसहैप्स थे, वो जो डीकॉन्सन्ट्रेशन थी, गैर मुस्तकिल मिजाजी, दिल ना लगना, वो अब ख़त्म हो चुकी होगी। जब वो ख़त्म होगी तो कामयाबी मिलेगी। फिर भी बिलू सफ़ायर पहनना वो 60-70 के असरात को और कम कर देगा। बिल्कुल सही है आरिस भाई, और इसके साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं आप दोस्तों की खिदमत में, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, अब देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं। सवालात के लिए आपको पता है कि आपको कॉल करना है 0213513450 पे, और उसके साथ साथ अगर आप ज़रिए मैसेज अपना सवाल जो है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आपको www.facebook.com/newscafe पे आपको मैसेज करना। अच्छा जी, तो एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मैं नौरीन बोल रही हूँ। नौरीन, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने लाहौर से। लाहौर से जी। नौरीन साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहेंगे, किसके बारे में पूछना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। मेरी बेटी का नाम मनाहिल नसीर है। मनाहिल नाम है उनका। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 2001 है। ठीक है, ओके। और टाइम ऑफ बर्थ? तकरीबन 7:05 के करीब, सुबह हफ्ते के दिन। अच्छा, सुबह का वक्त है। ठीक है, क्या सवाल है मनाहिल के बारे में? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी बहुत ज़हीन है, शुरू से जो है वो पोजीशन होल्डर रही है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वो मेडिकल के शोबे में सही रहेगी या नहीं, और क्या उसके लिए मेडिकल शोबा है या नहीं उसकी उसमें लाइफ में या उसकी लक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी हारिस भाई से पूछ के आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का शो तो डॉक्टरी हो गया। तो मैं भी यही पूछने लगा था कि आज ज़्यादातर कॉल्स हमें आ रही ना, वो बच्चों के सब्जेक्ट्स जो है ना वो चूज़ करने के हवाले से आ रही हैं कि अच्छा, एस्ट्रोलॉजी का एक फ़ायदा ये भी है, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा होता है सुबह सुबह अगर शादियों की कॉल्स आ जाए तो फिर शादियों की आती रहती है। मैं यही कहने लगा था। वो ट्रेंड फिर उस दिलचस्पी के लोग जो शो देख रहे होते हैं फिर वो अपना सवाल भी पेश करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हम जिस तरह उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं वो ज़रूर देते हैं। ये मनाहिल जेमिनाई है, और जेमिनाई एंड कैंसेरियन आर द आइडियल नेचर फॉर द मेडिकल साइंस। अच्छा, इनके अंदर वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो एहसास, ये इनके अंदर बहुत पाया जाता है जो एक ज़रूरतमंद या तकलीफ़ वाले पर्सन या मरीज़ के लिए जो ज़रूरी होता है। तो तालीमी काबिलियत के लिए जहानत मौजूद है और इनर सोल मौजूद है दूसरे की खिदमत करने की। तो जेमिनाई एंड कैंसेरियन के लिए तो मेडिकल सेक्टर बीइंग एस्ट्रोलॉजर ज़रूर रिकमेंड करते हैं, ज़रूर जाए। और ये जेमिनाई है, मैं नाहिल जेमिनाई। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन है हमारे साथ? वकार अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। कराची से वकार अहमद साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगे वकार साहब? मुझे अपनी जॉब के हवाले से हारिस साहब से पूछना है। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। 06/07/1992। ओके, ये है 6/7/1992 जी। और क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे, मंडे का डे। अच्छा, शाम 6 बजे, ठीक है। अच्छा, आपको अपनी जॉब के बारे में पूछना है। क्या जॉब मिल नहीं रही है, या जॉब चेंज करनी है, जॉब बेहतरी कब होगी, क्या पूछना है जॉब के बारे में? जॉब के वाले से पूछना है कि जॉब गेट कर रहा हूँ तो वो मिल नहीं रही। दूसरी बात ये पूछनी थी कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो उसके बारे में पूछना था मेरे लिए क्या अभी सिचुएशन है करंट के में, कौन सी स्ट्रगल्स आएंगी और कौन सी नहीं। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, बताते हैं आपको। कैंसर स्टार के नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रही है इन्हें, और या फिर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो उस बारे में वकार को ये बात मैं रियलाइज़ कराना चाह रहा हूँ बीइंग अ प्रोफेशनल कि अगर इस बेहतरीन टाइम में वो कामयाब नहीं हो रहे ना, तो अपने प्लान्स पर नज़रसानी करें, अपने वसाइल पर नज़रसानी करें, और अपनी जो स्पिरिचुअल स्किल्स हैं उन पर नज़रसानी करें कि ताकि वहाँ बेबरकती ना हो, नहूसत ना हो, किसी तरह की कमी ना हो। ही इज़ अ कैंसेरियन एंड ऑन द बिहाफ ऑफ कैंसेरियन इट इज़ अ आइडियल फेज़ ऑफ 2017 जिसमें उनको हर
तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। और एक और बात, मार्स इस वक्त 5वें घर में, ये जो प्लानिंग कर रहे हैं ना बैरून मुल्क के, इसके दौरे आगे और बढ़ते जाएंगे। तो अगर वसाइल हों, अगर अपॉर्चुनिटी हो तो ज़रूर चले जाएँ, इनके लिए फेवरेबल है। जहाँ तक कैरियर की बात रही तो जुपिटर इज़ इन 10th हाउस, मून साइन इज़ इन 10th हाउस। मेरे एतबार से तो इनको कैरियर में किसी तरह की कोई ट्रबल नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। फिर भी सूरह वाक़या पढ़ लें, सूरह वाक़या उन ख़राबियों को दूर कर देगी जो मुफलसी पैदा कर रही हैं, जो बेबरकती पैदा कर रही हैं उनको। और फिर सम टाइम आपकी शख्सियत पर भी कुछ ऐसे असरात होते हैं, ऐसे असरात वो नहीं ईवल स्पेल्स, ऐसे असर कि आप अपने आप को ऐसा मेंटेन नहीं कर पा रहे कि सामने वाला उसके बारे में कोई अच्छी राय कायम करे। वो ऐसा अज्यूम करता है कि आप उसकी तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर सकेंगे, जबकि आप होते बहुत टैलेंटेड हैं। आपने इस अंदाज से अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को परफॉर्म किया होता है कि सामने वाला आपके बारे में राय अच्छी कायम नहीं करता। तो वो जो ग्राउंड एफर्ट्स है वो भी करें। इस तरफ की सर्टिफिकेशन मैंने दे दी एस्ट्रोलॉजिकली कि इज़ इन वेरी गुड फेज एंड टैलेंटेड कैंसेरियन सेकंड क्वालिटी रखता है। मैं इन्हीं के बारे में पूछना चाहूँगा एक छोटी सी बात। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं हमारे जो ये समझते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल सिर्फ ये है कि मुल्क से बाहर चले जाएँ हम लोग। तो क्या इनके लिए मुल्क से बाहर जाना मुनासिब है? वहाँ जाकर कोई हालात ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से? नहीं, अगर कंपेयर किया जाए तो ये तो बेवकूफ़ी है। होमलैंड पर वो जो बंदा सक्सेसफुल है वो ओवरसीज़ जाके क्या एमी क्यों एफर्ट करे, जबकि वो होमलैंड पर अच्छी खासी कामयाबी। बहरहाल अगर उनकी कोई ख्वाहिश है, अगर हम लोग एज अ पैट्रियाटिक पर्सन देखें तो ये नामुनासिब रवैया है। बट क्योंकि उनका सवाल है तो हमें जवाब देना पड़ता है कि ठीक है भाई, अगर आप यही चाहते हैं तो फिर इस तरह। अदरवाइज़ अगर सोचें तो गैर ज़रूरी है, एक्स्ट्रा मुशक्क़त है। जो वो पिछले ज़माने में जो बुज़ुर्ग कहा करते थे, वो कहते थे जो आराम अपने चौबारे वो न बल्ख ना बुखारे। उस वक्त बल्ख और बुखारा बहुत बड़ी सल्तनतें होता था, लोग उधर रिज़्क़ रोज़ी के लिए जाया करते थे। तो जो आराम अपने चौबारे पे आता है ना, अपने घर पे आता है, अपने घर की छत पर भी आ जाएगा, वो उधर दूसरे मुल्कों में नहीं आता। लेकिन बहरहाल एम्स हैं लोगों के, हमारा सिर्फ इतना काम है कि अगर उसने सवाल किया तो बता दे, वैसे वो नामुनासिब है, गैर ज़रूरी है। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 तारीख 3रा महीना 1996। 8 मार्च 1996। ओके, तो टाइम ऑफ बर्थ क्या है? हाँ जी, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम का तो नहीं मुझे है इल्म, लेकिन नाम कमल सरवर है मेरा। कमल है, नारोवाल से आपने कॉल किया है? जी जी। अच्छा, क्या पूछना क्या है आपको कमल? मेरी ना सेहत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तबीयत बहुत ज्यादा, मुझे कोई ना कोई टेंशन रहती है। मतलब कि एक बीमारी मुझे छोड़ती है, दूसरी मुझे पकड़ लेती है। मैं बहुत टेंशन में हूँ कि ये मेरे साथ क्यों होता है। इलाज करवा रही हैं आप अपना कहीं? जी हाँ जी, मुझे मतलब ठीक आराम आ जाता है, फिर दूसरा मसला शुरू हो जाता है कोई ना कोई। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरी सेहत नहीं ठीक रहती। मुझे बताएं कि क्या वजह है, ये मेरे सितारे की या कोई नाम की या क्या मसला है मुझे? बिल्कुल ठीक है। आप ये हारिस अज़मी साहब आपको सितारों के बारे में बताएंगे। आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपने रोज़ सुबह सुबह जो है वो वॉक करनी है आपने थोड़ी देर, बस ये काम आपने लाजमी करना है। बाकी आपको हारिस अज़मी साहब बता रहे हैं। पाइसेस को ये इशू कॉमन है इस वक्त भी। मैंने कल जब प्रेडिक्शन ऑफ द वीक किया था उस वक्त भी मैंने ये बताया था कि उनकी तबीयत में बेचैनी रहेगी पाइसेस के लिए, सेहत के इश्यूज़ छोटे छोटे पनपते रहेंगे। ये अब इस हफ्ते और अगले कुछ दिनों में तो और ज़्यादा होने वाले, लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। पाइसेस नेचर में सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अगर सेंसिटिविटी तसलसल इख्तियार कर जाए, लंबी चल जाए, तो फिर उसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है। मेडिकल साइंसेज में इम्यूनिटी के कम होने का मतलब ये है कि आपको छोटे छोटे मर्ज़ भी घेरेंगे, छोटी छोटी सोचें भी घेरेंगी और ट्रबल पैदा होगी। एक बात कंफर्म है कि पाइसेस को थोड़ी सी आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इन कमल साहिबा को भी आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। इस आर्टिफिशियल सपोर्ट में इस वक्त बेहतरीन रहेगा कि अगर वो एक्वा मेरीन या टर्मलिन दोनों में से कोई सी एक स्टोन के 8 कैरात वो पहने, तो वो तमाम नेगेटिविटीज़ जो सेहत के खाने में उनको प्रॉब्लम्स दे रही है, वो नेगेटिविटीज़ रिजॉल्व हो जाएंगी टर्मलिन और एक्वा मेरीन से, तो आपकी कंप्लेंट्स कम हो जाएंगी। बाकी जो मेडिकल सेक्टर की सपोर्ट है, जो आपके यहाँ फ़िज़िकल क्राइसिस को दूर करने की है, वो भी साथ लेते रहें। लेकिन इस चीज़ के कॉजेज़ दूर हो जाएं, ये सेंसिटिविटी दूर हो जाए, इसके लिए एक्वा मेरीन आपको अच्छा रहेगा फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी सेक्टर। बिल्कुल सही होगा जी। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं कशमाला बात कर रही हूँ। कशमाला लाहौर से। आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी कशमाला?
मैंने अपने स्टार्स के बारे में पूछना है। मेरा है कैंसर, लेकिन मेरी शादी कब होगी? अच्छा, ये पूछना है आपको शादी के बारे में, ठीक है। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 जुलाई 9 जुलाई 97। 97। और टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। तो ये सवाल आपको किसी ने कहा पूछे अपने बारे में, घर वालों ने, या आप खुद पूछ रही हैं अपने बारे में? वैसे घर वालों ने ही कहा है। अच्छा, फिर ठीक है। हम अभी बताते हैं आपको, आप प्रोग्राम देखें आप, ठीक है कश्मीरा? ठीक है, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इट इज़ टू अर्ली बट शी इज़ ऑन ट्रैक। इनफैक्ट वो स्टार साइंस जो ज़िंदगी की कामयाबियाँ रिश्तेदारी में प्रोवाइड करते हैं वो अवेलेबल हैं, और ये तसलसल से अवेलेबल रहेंगे। तो आप अपनी शादी के बारे में परेशान मत हो। अगर कहीं कमिटेड हैं, किसी को पसंद करती हैं, तो वहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन पहले अपने दीगर एजेंडाज़ पर काम कर लें। अभी आपके जायचे में, आपकी लाइफ में बहुत कुछ होता हुआ दिखाया जा रहा है, लिहाजा अपनी तालीम, अपने दीगर जो ज़िम्मेदारियां हैं लाइफ की, वो निभा लें। एंड देन रिलेशनशिप की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो यकीनन कामयाबी मिल जाएगी और हस्बे तवक्को मिलेगी, और कामयाब भी रहेगी इंशाल्लाह। ओके जनाब, बिल्कुल सही है। तो एक और मैसेज शामिल करते हैं हम लोग, ठीक है। मैसेज है ये सोहा बलोच, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन मकबूल है। अच्छा जी, चलें ठीक है जी। आप दुनिया को सोहा बलोच बन के आप बेवकूफ़ बना रही हैं। ठीक मकबूल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/3/1988। ओके जी। कहती मेरी शादी और जॉब फ्यूचर के बारे में बता दें। आई एम डूइंग, अच्छा जी, आपने बैंक भी लिखा हुआ है, आप किसी बैंक में जॉब कर रही हैं और यही कंटिन्यू करनी चाहिए इन्हें। ये बताइए, मैंने पहले मैसेज किया था, मुझे शादी के बारे में बताइए, कब तक होगी, किसके साथ होगी, अपनों में होगी या गैरों में? ये इनका सवाल है जनाब। फ्यूचर का जो लोग पूछते हैं, ये एक बड़ा लंबा और वास्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पर बताना थोड़ा मुश्किल होता है। जहाँ तक ये इंडिविजुअल सवाल रहे, तो इस वक्त जो कंडीशंस हैं, मुझे ये लगता है कि जॉब इधर ही कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन समंदर पार के ऑप्शन उभरेंगे। रिलेशनशिप भी शायद समंदर पार से ही आएगी, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करें कि जॉब की तरफ तवज्जो दें। रिश्तेदारी के मामला 2018 के मई, जून, जुलाई, ये जो 4-5 महीने आएंगे, जो सितंबर तक चलेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत अच्छे रहेंगे। इनमें डिसीजन लें, तवक्कुआत के मुताबिक होगा। सूरह यूसुफ का 11वां रुकू ज़रूर पढ़ें, वो आपको फ़ायदा देगा। बिल्कुल सही होगा जनाब। इसके बाद हम एक और मैसेज शामिल करते हैं, ये हैं हादिया बुखारी। इन्होंने भी कोई अंधाधुंध थोक के हिसाब से मैसेजेस किए हुए हैं। ओके, कहते मेरी सिस्टर का नाम राबिया है, उनकी डेट ऑफ बर्थ 20 सितंबर है 1989, ठीक है। टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर 2 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ है लाहौर। मैंने उनकी शादी के मुतालिक पता करना है, ठीक है जी, उनकी शादी के मुतालिक बता दीजिए राबिया की। ये हादिया बुखारी हैं, उन्होंने अपनी बहन राबिया के बारे में पूछना चाहा। राबिया को वीनस तो लगा था 2016 के इब्तदा में। 2016 और 2017 का इब्तदा 1 साल, और 2017 के इख्तिताम तक अब 2 साल उनके पूरे हो जाएंगे। अब पीछे उनके पास 6-7 महीने हैं। इन 6-7 महीनों में कामयाबी, तवक्कुआत के मुताबिक, वो जो ख्वाबों का सच होना, अपनी तवक्कुआत के मुताबिक कंपेनियन मिलना, ये सब एक्सपेक्टेड है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही अब शादी होगी 6 महीने के अंदर, 1 या 6 महीने के इन बिटवीन, उसके बाद वो अच्छा दौर ख़त्म हो जाएगा। वो अच्छा दौर ख़त्म होता ही फिर वो स्ट्रगल लाइफ शुरू हो जाएगी। तो इसके इवज़ के अच्छा दौर शुरू में ही अचीव कर लिया जाता, बहरहाल वो ना हो सका किसी वजह से। मगर अच्छे दौर में ये फैसला तो किया जा सकता है। अब फैसला किया जा सकता है, लेकिन अब स्ट्रगल के लिए थोड़ा सा तैयार है। मेंटली अगर प्रिपेयर होंगी तो लाइफ में कोई ट्रबल नहीं आएगी। मेरे एतबार से उन्हें सूरह यूसुफ का 11वां रुकू, येलो सफ़ायर स्टोन और फिर सदकात की तरफ भी जाएँ, ताकि वो जो खुशियाँ इस वक्त उनके पास अवेलेबल है लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये लास्ट मैसेज होगा हमारा आज का, क्योंकि वक्त हमारे पास कम ही बाकी बचा है। ये है, इनका नाम जो है केविन लेविन, पता नहीं कुछ, अगर आपका बिल्कुल सही नाम है केविन तो फिर तो ठीक है। वैसे अगर सही नहीं है तो यार अपने नाम से आईडीज़ बनाया करें, क्यों आप जो है ना। भाई मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 मार्च 1997 है,
टाइम सुबह 4 बजे है और प्लेस ऑफ बर्थ फैसलाबाद है। शादी और स्टडी का बता दें प्लीज़ भाई, बता दें भाई प्लीज़, बता दें भाई, बता दें प्लीज़। अच्छा, और ये फीमेल है, इन्होंने ये केविन, अच्छा रिदा नाम है इनका, आ गया साथ ही मैसेज। आईडी चाइना दी, बंदा पाकिस्तानी। ठीक है जी, ये रिदा जो है ना ये पूछना चाह रही है, बताइए। रिलेशनशिप सेक्टर में असेंडेंट पर ही जिनका वीनस हो वो ये हनी पीपल्स होते हैं, लोग उनकी तरफ बहुत माइल होते हैं, बहुत उनको मोहब्बतें मिलती हैं, पीआर बहुत होता है, तो इनको ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टडीज़ की तरफ तवज्जो दें, और उधर हाथ तंग है स्टडीज़ की तरफ से, अगर तवज्जो स्टडीज़ की तरफ देंगी तो मेरिट्स इन्हेंस होंगे, ज़िंदगी में मेयार बुलंद होगा, और अगर मेयार बुलंद होगा तो कंपेनियनशिप भी ऑटोमेटिकली बुलंद दर्जे का मिलेगा। लिहाजा पहले अपने दीगर मेरिट्स को इन्हेंस कर लें, फिर रिलेशनशिप की तरफ चले जाएँ, बड़ा टाइम उसमें आपको समूद मिलेगा, अरूज का मिलेगा, रिस्पेक्ट का मिलेगा। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच हारिस अज़मी साहब, इतनी तफसील से बताने का और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के सवालात शामिल करने का शुक्रिया। फुरकान बॉबी साहब, ये पसे पर्दा मौसीकी के लिए भी आपके मशकूर हैं जनाब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। फ़हीम अब्बास, फुरकान बॉबी और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी नए मौजू के साथ, नए मेहमानों के साथ। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।